नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज 1 जून से लागू होंगे आरटीओ के नए नियम। उल्लंघन करने पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। मध्य प्रदेश में वाहन चालकों को सही से चलने और सतर्कता बरतने के लिए सरकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने नए नियम बनाए। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर सख्त सजा दी जाएगी। वहीं अगर तेज गति से गाड़ी चलाई तो भारी जुर्माना करना पड़ेगा। वाहन चलाते समय चालकों को कुछ बातों के ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हीं का ध्यान दिलाने के लिए नियमों को लागू किया गया। नियम आज 1 जून से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएंगे। उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। भोपाल में जीजी ओवरब्रिज का जल्द होगा लोकार्पण। 1 लाख वाहन चालकों को मिलेगी राहत। राजधानी भोपाल के 1 लाख से अधिक वाहन चालकों को आगामी दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। शहर के वीर सावरकर ब्रिज का निर्माण करीब 8 साल पहले 84 करोड़ रुपए राशि से हुआ। वहीं वीर सावरकर ब्रिज के अरेरा कॉलोनी की तरफ खत्म होने वाले मार्ग से कुछ दूरी पर गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर यानी जीजी ओवरब्रिज का निर्माण लगभग अंतिम चरणों में चल रहा है। इस ब्रिज के निर्माण हो जाने के बाद वाहन चालकों को वर्तमान में वीर सावरकर ब्रिज से होकर जीजी ओवरब्रिज से होकर सीधे अरेरा कॉलोनी, शिवाजी नगर और एमपी नगर को क्रॉस करेंगे। उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण। 425 किए चिन्हित। उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं नया अतिक्रमण न हो इसके लेकर भी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में ऐसे 425 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें से 62 अतिक्रमण हटाए गए। इसके अलावा मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण की अनुमति से नई नीति बनाई गई। कुल 11 ग्रामों को मिलाकर 3061.607 हेक्टेयर सिंहस्थ मेला क्षेत्र है। इनमें 352.915 हेक्टेयर में 6 स्थानों पर सैटेलाइट टाउन है। मेला क्षेत्र में 35 हेक्टेयर क्षेत्र गूगल इमेज द्वारा चिन्हित किया गया है। वहां अवैध निर्माण पाए गए हैं। एमपी को मौसम विभाग ने दी खुशखबरी। इस बार 6 दिन पहले पहुंचेगा मॉनसून। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। इस दौरान लोगों में बारिश का इंतजार दिख रहा है। भीषण गर्मी के बीच भारतीय मौसम विभाग ने लोगों को राहत भरी खबर दी। इस बार मानसून पिछले साल के मुकाबले जल्द पहुंचने की संभावना है। पिछले साल मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश की शुरुआत 25 जून से हुई थी। इस बार इससे पहले आने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश की शुरुआत 15 से 20 जून के बीच होगी। नए अवतार में लोगों के बीच नजर आएंगे सीएम मोहन यादव। गलती करने वालों पर होगी ऑन द स्पॉट कार्यवाही। कई वर्ष पहले आई एक फिल्म नायक याद है ना? सीएम बने अभिनेता अनिल कपूर जिस तरह चट शिकायत फट कार्यवाही के नजारे भी जहन में होंगे, ऐसे ही रियल किरदार में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई देने वाले हैं। इसके लिए सीएम सचिवालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये नया अवतार जल्द ही प्रदेशवासियों को दिखाई देने वाला है। सूत्रों का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की हकीकत जानने की मंशा बनाई है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना पर नजर रखेंगे 116 प्रेक्षक। तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। 29 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना पर नजर रखने के लिए 116 प्रेक्षकों को नियुक्त किया गया। प्रेक्षकों की नियुक्ति विधानसभा क्षेत्र के अनुसार की जाएगी। इंदौर के लिए डॉक्टर आर सेल्वराज, धार इंदौर के लिए भंवरलाल मेहरदा को नियुक्त किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के सभी 4 चरणों के 4 जून को मतगणना होगी। मतगणना के लिए प्रदेश में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना की निगरानी के लिए 116 मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई। 6 जून के बाद हटेगा तबादलों से प्रतिबंध। कई कलेक्टर, एसपी और अधिकारी हटेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और लगभग पूरा मंत्रिमंडल बदल चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नए होने के कारण बड़ी संख्या में तबादले नहीं किए गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के बाद 6 जून को आचार संहिता समाप्त हो रही है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद जून अंत से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो रहा है। इंदौर भोपाल की तरह हो पासपोर्ट सेवा केंद्र। इंदौर भोपाल की तरह ग्वालियर में भी सुविधाओं का पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित किया जाए। इसमें कैफेटेरिया, आगंतुक कक्ष, ठंडी हवा और पानी से लेकर कर्मचारियों की भी सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। आवेदक को दस्तावेज के सत्यापन से अधिक वाहन उठाने का डर न हो, जिसे बार बार फोटोकॉपी के नाम पर न दौड़ाया जाए। आवेदक जिस भव्यता की कल्पना कर बाड़ स्थित डाकघर के पासपोर्ट सेवा केंद्र में पहुंचता है, उसके सपने टूटकर चूर हो जाते हैं, क्योंकि दड़वे जैसा पासपोर्ट केंद्र हमारे शहर की छवि को धूमिल करता है। भोपाल से रेड आई उड़ानों को शुरू करने की बाधा दूर। गृह मंत्रालय ने 24 घंटे उड़ान संचालन की स्वीकृति दी।
राजधानी भोपाल से रेड आई उड़ान शुरू होने की बाधा दूर हो गई है। गृह मंत्रालय ने एयरपोर्ट को 24 घंटे खुला रखने की स्वीकृति दे दी है। अक्टूबर माह से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में भोपाल से एक इंटरनेशनल सहित करीब 1 दर्जन नई उड़ानें प्रारंभ होने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पिछले दिनों राजा भोज एयरपोर्ट को देश उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल किया था जहां से 24 घंटे उड़ानें संचालित होता है, लेकिन सुरक्षा बल की तैनाती नहीं होने के कारण अभी तक इस पर निर्णय अमल नहीं हो पा रहा है। बीएड में अब तक 20,000 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीएड कॉलेजों में संचालित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के 9 पाठ्यक्रमों में 59,000 सीटों पर प्रवेश के लिए भी ई प्रवेश प्रक्रिया चलाई जा रही है। राजधानी सहित प्रदेश भर के 625 से अधिक बीएड कॉलेजों में 58,000 सीटों पर प्रवेश की स्थिति काफी बेहतर रही। अभी तक करीब 20,000 विद्यार्थियों ने शुल्क भुगतान कर प्रवेश लिया है। वहीं पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी प्रवेश के लिए पंजीयन की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण 1 जून को है। इसके बाद 4 जून 2024 को नतीजे सबके सामने होंगे और यह साफ हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। देश का एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा। प्राइवेट स्कूल की लूट पर मोहन सरकार सख्त। जबलपुर जैसी ही कार्यवाही पूरे प्रदेश में करने की तैयारी। निजी स्कूलों की लूट से पूरे मध्य प्रदेश के अभिभावकों को राहत मिलने की आस बंधी है। निजी स्कूल की लूट पर जबलपुर कलेक्टर द्वारा की गई सख्त कार्यवाही को मध्य प्रदेश सरकार ने नजीर मान लिया। इसी आधार पर अब पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी गई। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हित कर निर्देश दिए गए। जबलपुर के जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें। आईपीएल की तर्ज पर ग्वालियर में खेला जाएगा एमपीएल। रजत पाटीदार की अगुवाई में इंदौर टीम बिखरेगी जलवा। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में एमपीएल यानी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का आयोजन 15 जून से ग्वालियर में किया जाएगा। इस लीग में इंदौर की टीम भी जलवा दिखाएगी। इसके तहत इंदौर फ्रेंचाइजी मालवा पैंथर्स की टीम की घोषणा इंदौर में एक आयोजन में किया गया। मालवा पैंथर्स के ऑनर मोयरा ग्रुप है। रजत पाटीदार मालवा पैंथर्स के आइकन प्लेयर हैं। इंदौर की फ्रेंचाइजी मालवा पैंथर्स मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। महिलाओं के साथ कुएं में उतरे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, सरकार का जल जीवन मिशन केवल कागजों पर। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते कई क्षेत्रों में पानी की काफी कमी देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत देख कांग्रेस के युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव बड़वानी पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से पानी की समस्या के बारे में चर्चा की। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के साथ कुएं में उतरकर खुद पानी भी भरा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार की जल जीवन मिशन योजना केवल कागजों पर चल रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में कितनी सीटों का फर्क है? एमपी कांग्रेस के आंकड़ों से मची सियासी खलबली। देश भर में लोकसभा चुनाव का संग्राम जारी है। आखिरी चरण के मतदान होना शेष है, जिसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने आज 1 जून की शाम 6 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी बीच मध्य प्रदेश ने ट्वीट कर इशारों में लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे बताया। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किया गया कि 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे बताया गया। इस फाइनल सर्वे में कांग्रेस गठबंधन के आगे 332-5 लिखा गया। एमपी नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सरकार सख्त। अब गलती के साथ रिपोर्ट पेश करने पर 14 अधिकारियों को नोटिस। मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में दोषियों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा है। अब प्रदेश के 14 ऐसे राजस्व अधिकारियों ने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की, जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजों की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मध्य प्रदेश शासन ने नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करता राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। प्रमुख सचिव राजस्व के अनुसार मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए एक टीम गठित की गई थी।
जबलपुर के स्कूल संचालकों को एचसी से झटका, कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध स्कूल की फीस करने और नकली किताब से पढ़ाई करवाने वाले निजी स्कूल संचालक को राहत देने से इनकार कर दिया। जबलपुर के स्कूल संचालकों ने पुलिस जांच और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अपराध बेहद गंभीर है और जांच शुरुआती दौर में है, लिहाजा पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बता दें कि अवैध फीस वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शहर के 11 निजी स्कूलों से जुड़े 51 आरोपियों के खिलाफ 80 एफआईआर दर्ज करवाई थी। मोहन सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की जुगलबंदी, कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर घेरा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस खासी आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस के 4 दिग्गज नेता लगभग हर दिन ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में हाल ही में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी, जबकि परिणाम आने में अभी 5 दिन बाकी हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम पर महिलाओं से मारपीट का आरोप। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग का एक बार फिर विवादित मामला सामने आया। शालिग्राम गर्ग ने तिवारी परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की है। शालिग्राम गर्ग ने महिलाओं से मारपीट की। मारपीट के दौरान बच्चे चीख पुकार करते नजर आ रहे हैं। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया जा रहा है शालिग्राम अपने सहयोगियों के साथ पीड़ित परिवार के यहाँ लाठी डंडे लेकर पहुंचा था। बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग की गुंडई का फिर से वीडियो वायरल हुआ।